सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं रज़ा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। पीटीआई का एहतजाज अपने पीछे बहुत सी अधूरी कहानियाँ, सवालात, इल्ज़ामात और दावे छोड़कर गया है। हुकूमत शादियाने बजा रही है कि एहतजाज नाकाम हो गया और अब एक अरसे तक पीटीआई इस्लामाबाद पर चढ़ाई का सोचेगी भी नहीं, जबकि पीटीआई का कहना है कि ऐसा सोचना भी ना, हम फिर आएंगे और उस वक्त तक आते रहेंगे जब तक अपने कप्तान को अडियाला जेल से निकाल नहीं लेते। इतलात आई हैं कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी कमेटी ने इजलास में दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला किया है। कहा यह गया है कि इस बार भरपूर तैयारी के साथ इस्लामाबाद पहुंचा जाएगा, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत का रवैया कदरे जारहाना हो चुका है। बानी पीटीआई की मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। 24 नवंबर के एहतजाज के बाद हुकूमत खासा खुलकर खेल रही है और इस खेल में बानी पीटीआई की रिहाई के इम्कानात बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अब ले दे के जो पीटीआई के पास डोनाल्ड ट्रंप की कॉल ही रह गई है, लेकिन अजब नहीं कि ट्रंप के हलफ उठाने से पहले बानी पीटीआई कच्चे से पक्के यानी सज़ा याफ्ता कैदी हो जाएं। बानी पीटीआई खुद कई बार फौजी अदालतों में ट्रायल के खदशे का इजहार भी कर चुके हैं। अब इस सूरत हाल को पीटीआई के लिए किसी भी तरह हौसला अफजा करार नहीं दिया जा सकता, जबकि पार्टी में इख्तिलाफात की जो दरारें हैं वो भी बड़ी वाज़ेह हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पार्लियामेंट नून से अख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, और कादिर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी से मैं ज्वाइन करेंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और अजहर सदीक साहब पीटीआई से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब हमें कुछ देर के बाद ज्वाइन करेंगे, बाकी दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं अजहर सदीक साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी। अजहर साहब, सबसे पहले बताइएगा कि 24 नवंबर को जो हुआ था आपका एहतजाज, उसको आप कामयाब कहेंगे, नाकाम कहेंगे, कितने नंबर देंगे इंसाफ के साथ? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। जमहूरी पार्टियों का काम एहतजाज करना, अपना जमहूरी हक लेना, ये तो तारीखी तौर पर तयशुदा है। चाहे पूरी दुनिया में चले जाएं या पाकिस्तान में आ जाएं, आपके यहाँ बुनियादी हकूक बड़े क्लियर हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 बड़ा वाज़े तौर पर है जो इजाजत देता है इस बात की, और इस पे कदगन नहीं है यानी। और दूसरी बात बड़ी वाज़ेह है, अब तो देखिए ना, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी वजाहत आ गई। सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी कह दिया कि जमहूरी हक था और के लिए क्या कुछ किया आपके सामने है। क्या किया? रिंग रोड बंद कर दी है। क्या किया? मोटरवे सारी मेंटेनेंस बंद। क्या किया? 144 लगा दी। को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म था, तो लाहौर से निकलने के लिए या पूरे पंजाब से निकलने के लिए कौन सा हुक्म था? कौन सी ऐसी जगह थी कि जहाँ अटक से लिए? इस्लामाबाद की हदूद के हवाले से तो चले मान लें तो ऐसा था, तो इस्लामाबाद की हदूद से पहले तो आपके पास कोई इख्तियार नहीं था, लेकिन आपने वो भी इख्तियारात इस्तेमाल किए। हमारा ये एहतजाज जो है वो कामयाब था, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है। वजह क्या है? तो जो डराना था, जो धमकाना था, वो सारा सामने आ गया। और जालिम के साथ तो याद रखिएगा कि ना दुनिया में बचत है ना आखिरत में बचत है। जो कुछ हुआ इसका हम बड़ा वजाहत के साथ, मैं किसी कंट्रोवर्सीज में पढ़ना चाहता, कितनी शहादतें हुई, कितने जख्मी हुई है, इसका मुतालबा मैं जुडिशल कमीशन की शक्ल में करता रहता हूँ। उन्होंने पूरे पाकिस्तान की पुलिस तलब की हुई थी, किस काम के लिए? अच्छा, इल्जाम लगा जनाब वो अफगानी थे, इल्जाम लगा था वो असला था, फिर तो क्रॉस फायरिंग कहीं ना कहीं होनी चाहिए थी ना। जुडिशल कमीशन जब बनेगा तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन इनके लिए जस्टिफाई करना मुश्किल हो गया। जो पहले कहते थे कि जनाब कोई गोली नहीं चली है, हम तो बड़ी सीधी सी बात करते हैं कि एहतजाज तो हमने करना ही करना है, एहतजाज तो हमें रोके। कौन माई का लाल है जो हमें रोकेगा? जनाब आप एहतजाज नहीं करना। एहतजाज हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं, और ये हमारा हक है। इस हक को लेने के लिए अब क्या हो रहा है, मैं आपके सामने 2 चीजें और रख देता हूँ। अब क्या है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो आप लेकिन अजहर साहब, ये फाइनल कॉल जो है, फाइनल कॉल का मतलब क्या होता है? एहतजाज का सिलसिला जारी रखना था, फाइनल कॉल, ये चीज समझ नहीं आ रही ना। नहीं, देखिए ना, फाइनल कॉल तो तब है ना जब मंतकी अंजाम पे पहुंची हो। अजहर साहब देखें, जो माजी होता है ना,
वो फिर सबका होता है, सब पार्टीज़ का होता है, तो मेरिट पे बात करनी चाहिए। जब आपकी हुकूमत थी, टीएलपी का धरना था, आपको याद होगा। आप लोगों ने जब हुकूमत थी तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी? मुझे याद करवाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, देखिए डॉक्टर साहिबा, मैं तारीखी तौर पर बता दूं आपको, टीएलपी के धरने में क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी, ये बता दें। ना 3 धरने हुए यहाँ। सर मैं टीएलपी के धरने की बात कर रही हूँ। मैं उसी में बता रहा हूँ ना। जब शेख रशीद साहब वजीर दाखिला थे, आपकी हुकूमत थी, कैसे क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी? ना हमने तो ये काम नहीं ना किया ना। क्या काम तो किया ये था नहीं फिर? किया। नहीं, मैं फिर बताना चलूं, जो बातें समझने वाली है, हमने इस तरह गोलियां नहीं फायर की थी, हमने इस तरह नहीं रोका था, हमने खंदकें नहीं खोदी थी। अजहर भाई, टीएलपी का वो धरना जो था, मतलब आप लोगों ने किस तरह, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? मतलब मुझे आपको याद करवाने की जरूरत है, बहुत पुरानी बात है। लेकिन ना फैजाबाद तक तो पहुंचे ना, वो पहुंचे ना। हमने क्या फैजाबाद पहुंचने से रोका? तो आपने भी फूलों की पत्तियां निछावर की थी, क्या किया था? या आपने जमहूरी हक उनको दिया था कि हाँ भी आपका जमहूरी हक है, आए हम हुकूमत में बैठे, हम कुछ नहीं करेंगे? 3 धरने हुए हैं, 3 धरने हुए हैं। लेकिन अजहर भाई, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब जिसकी हुकूमत होती है ना, हर कोई फिर पूरी अपनी स्ट्रैटेजी लेकर आता है। जब कोई ऑपोजिशन में होता है तो सबको फिर नजर आता है कि हुकूमत ने क्या किया। मैं यहाँ किसी को जस्टिफाई नहीं करी, किसी की तारीफ नहीं करी, किसी की बुराई नहीं करी। मैं सिर्फ एक सिनेरियो रख रही हूँ कि जब जिसकी हुकूमत थी तब उसके जो इख्तियार आते हैं उसने इस्तेमाल किया। फर्क है। हम झूठों पे लानत बोलते हैं। सालम को रब की लाठी बेआवाज है, पूछेगी जिन मासूमों की जाने गई हैं, जिनकी वजह से गई हैं, सामने आ जाएगा। आज जुडिशल कमीशन बनाए, कोई दरखास्तें दी हैं, अगर पर्चा दर्ज करने की दरखास्तें दी हैं, पोस्टमार्टम की दरखास्तें दी हैं, उसको अपने मुंतकिल किया जा। यानी ये तो वही रहा। तो मॉडल टाउन सानिया के आज तक अगर वहां इंसाफ मिल गया होता, मॉडल टाउन के करने वाले लोगों को अगर सजाएं दी होती, तो ये ना होता ना जो अब हो रहा है। बात बड़ी वाज़ेह है। कर लें आप, कमीशन बना लें, पुराने धरनों का भी बना लें, का भी कमीशन बना लें, 9 मई का भी कमीशन बना लें, तय कर लें क्या होना है, बड़ा कमीशन बना लें, सारा कुछ सामने आ जाएगा कौम के। ठीक है जी, चलें जी। कादिर मंदोखा साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं इख्तियार वली साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। मैंने टीएलपी के धरने का हवाला उनको दिया। जाहिर बात है, जब जिसकी हुकूमत होती है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है, लेकिन आप लोगों के इख्तियार इस्तेमाल करने पर सर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपको लगता है कि हुकूमत ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई वही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, या इससे हट के भी कुछ हो सकता था? और जो तनकीद हो रही है, क्या वो वजह है या ये PTI वाले बेजा बिला वजह तनकीद कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच फिजा। बात ऐसी है कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं और कौम को बताना चाहूँगा कि ये हमेशा जब इनसे कोई गलत काम कर जाते हैं या ये नाकाम हो जाते हैं, तो ये उस पर मिट्टी डालने के लिए एक नया फसाना निकाल देते हैं। 4.25 साल ये हुकूमत करके गए हैं ना, तो जैसे इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, अब इनको वक्त आ गया कि ये जवाब देते कि 50 लाख घर दिखाते, 1 करोड़ नौकरियां दिखाते, नया पाकिस्तान दिखाते, मदीने की रियासत दिखाते। इन्होंने जेब से साइफर निकाल दिया। अब ये जब 24 नवंबर को इन्होंने आवाज लगाई, मार्केट में आवाज ये फैलाई गई ना, तो जैसे कहते हैं ना हर माल 50 रुपए, इन्होंने आवाज लगाई कि फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल मीन डू और डाई, और ऐलान कर दिया था कि जी जनाजे हमारे पढ़ लेना, अगर हम ना, बस दुआ पढ़ लेना, हम मर गए होंगे, हम शहीद होने जा रहे हैं। गाजी सारे जो है ना, तो अपनी तीर कमान और तलवार और बंदूकें गोलियां सब उठा के तो चल पड़े। इधर आके जो ये टीयर गैस के आगे टिके नहीं है। अच्छा, आते साथ इन्होंने पहले 5-6 जवानों का खून पी लिया। इनके पास एक प्यासी डाइन थी, उसको खून ही चाहिए था। पहले एक पुलिस एहलकार का खून पी गए, फिर 4 रेंजर के एहलकारों का, और फिर उसके बाद फिर एक पुलिस एहलकार का खून पी गए। लेकिन जैसे ही जब इनको पुश बैक किया गया, इनको बताया गया था, हाई कोर्ट ने भी बताया था कि यहाँ पे नहीं आना, इधर कोई असेंबलिंग नहीं होगी। 245 के तहत फौज भी तलब कर ली गई थी, हुकूमत ने 144 भी लगाया गया। सब मान गए थे कि संजानी में बैठते हैं। तो प्यासी डाइन कहती है कि नहीं, मैंने तो डी चौकी जाना है। अच्छा, वहां से जब इनको पुश बैक किया गया और फिर आवाज लगाई गई कि इस मजमे में अगर कोई प्रेस वाले हैं तो वो बाहर निकल जाएं, तो प्रेस वालों की आवाज की सुनते के साथ ही ये सब के सब वहाँ जो इतनी बड़ी बड़ी मूछे हैं ना, वो बड़ी बड़ी मूछों वाले जिसको देसी घी वगैरह देते हैं, वो सारे वो जूते अपने छोड़ कर गए।
ठीक। 2 ट्रक जूते, 2 ट्रक जूते। अच्छा, ये इतने ड्रामेबाज लोग हैं, इतने झूठे लोग हैं। मैं तो समझता हूं कि आज जिन इनके साथ हो रहा है, आपने पीएलपी का जिक्र किया, इन्होंने नामूस रिसालत के परवानों पे गोलियां चलाई थी, इन्होंने मदीना मुनव्वरा में खड़े होकर मस्जिद नबवी में गलीज सियासत की थी। इनके पीछे बद्दुआ है, आजार है, और ये अब हर रोज, मैंने आपकी शो में बोला था अगर आपको याद हो, कि इनकी फाइनल कॉल की भी कोई 2 दर्जन से ज्यादा सेमीफाइनल होंगे। ये झूठे लोग हैं, इनकी बात का कोई यकीन नहीं है। अब बात यह है कि इनके जत्थे में, मैंने आपके शो में ही कहा था कि इसमें 9 मई के मफरूर शामिल हैं, इसमें कलदम तंजीमें शामिल हैं, इनके पास असला है, क्लाशनकोफ है, MP4 है, M16 है, इनके पास पेट्रोल बम है, और इनके पास तरबियत याफ्ता महाजिरीन भी हैं जो यहाँ पर आकर इस्लामाबाद में खून खराबा नहीं होगा तो इनका मकसद पूरा नहीं होगा। मुराद सईद जैसे लोग इनके पास थे। हमारा खैबर पख्तूनख्वा हाउस, MPA हॉस्टल, शाही मेहमान खाना, ये एक सेफ हेवन बना हुआ है मफरूरों के लिए। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि सिर्फ हुकूमत को नहीं, पाकिस्तान की रियासत को भी और पाकिस्तानी अवाम को भी ये फैसला करना होगा कि पाकिस्तान, जो लोग ये अफगान बॉर्डर को अफगान बॉर्डर नहीं कहते, ये लोग उसको डिफरेंट लाइन कहते हैं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करते। अब पाकिस्तान के वजूद को जो तस्लीम नहीं करता, उस पर कोई बात ही नहीं करनी चाहिए कि ये कितने वफादार है, ये कितने मुहब्बे वतन है। मेरे ख्याल में द टाइम इज ऑलमोस्ट नहीं, बल्कि द टाइम इज ओवर एंड इवन द गेम इज ओवर। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ में से एक का इंतखाब करना होगा। मेरा इंतखाब, मेरी जमात का इंतखाब वो पाकिस्तान है। सर लेकिन इतना आसान नहीं होता ना, जैसे आप लोग कह रहे हैं गेम इज़ ओवर, या आप ओवर की बात कर रहे हैं। ये एक पार्टी है, बहरहाल एक बड़ी पार्टी है, और 2018 में हुकूमत में रही है, KPK में अभी भी इनकी हुकूमत है। अब वो लगभग है कि गवर्नर आज की बातें भी, और इस पे भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन ब्रेक से पहले मैं ज़रा कादिर मंदोखेल साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। कादिर साहब, बहुत माजरत, आपको अक्सर इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन मैं आपकी तहम्मुल की दाद देती हूँ ऑन एयर कि आप हमेशा बड़े सब्र के साथ तहम्मुल का दामन नहीं छोड़ते हैं, सब्र का दामन नहीं छोड़ते हैं। दी सर, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी सिचुएशन पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं। बहुत सी चीज़ों पर आप कहते हैं कि जी हम हुकूमत में नहीं, सिर्फ इत्तेहादी हैं, इसलिए हुकूमत से पूछा जाए इस पूरे सिनेरियो को। आपकी पार्टी, जो भी आप लोगों की पार्टी का मौक़िफ़ आ रहा है जब से सिनेरियो बना हुआ है, आपकी राय क्या है? आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें दोनों मेहमानों की गुफ्तगू में, अगर आपने कुछ पॉइंटर्स नोट किए हो हमेशा की तरह, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा। सबसे पहले तो मेरे पेटी भाई है साहब, जी जी, उनको मैं याद दिलाता रहा हूँ कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए या इस्लामाबाद में जलसे जुलूस के लिए बाकायदा कानून पास हो चुका है कि कोई वहाँ पे जलसे जुलूस नहीं कर सकता है। उसको भी छोड़िए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है कि कोई जलसे जुलूस नहीं होगा। अब उसके बदले में हजरत सदीक साहब फरमा रहे कोई माई का लाल हमें नहीं रोक सकता, यानी हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, कानून मौजूद है, और कोई माई का लाल उनको रोक नहीं सकता। चलो उसको भी छोड़ दिए। फिर आपने बड़ा बेहतरीन सवाल किया, TLP की बात मैं नहीं दोहराऊंगा, आपने सारे सवाल उससे कर लिए, जवाब उसने गोल मोल कर लिए। क्या TLP पे उन्होंने गोलियां नहीं चलाई? क्या TLP के लोग शहीद नहीं हुए? वो सबके सामने। उससे भी 2 कदम आगे चलते हैं। ये हाई कोर्ट के फैसले की कानून साजी के बावजूद जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। कौन बनाएगा? हुकूमत बनाएगी? कभी नहीं बनाएगी। अदालत बनाएगी? कभी नहीं बनाएगी। इस वजह से कि आपने अदालत की हुक्म की वायलेशन की है, और आज आप कह रहे हैं कि कोई माई का लाला में रोक नहीं सकता है। जो माई का लाला आपको रोक नहीं सकते, उन्हीं माई का लाल से आप कहते हो कि वो आपको जुडिशल कमीशन बना ले। जुडिशल कमीशन भी आपका इसी तरह मुतालबा है। तमाम वीडियो सब सबूत के साथ जो अख्तियार वली साहब ने बताया कि पेशावर से आपकी टिकटॉक शुरू हो गई है, और यहाँ D चौक में आपकी टिकटॉक पे कहाँ चली गई है? कोई वीडियो, कोई चीज कुछ नहीं है। ये भी सारा छोड़े। लेकिन मैं सवाल करो, आपके शो में भी, इससे पहले भी, मुझे आदत नहीं है गाली गलौज की, लेकिन बुशरा बीबी ने एक बात की है कि ये बेगैरत बेशर्म है, मैं अकेली खड़ी थी, कोई नहीं आया। तो सबसे पहले मैं हजरत सदीक साहब से पूछता हूँ, आप कहाँ थे? आप उस बेगैरत और बेशर्म की लिस्ट में आते हो कि नहीं आते हो? अगर आते हो, नहीं आते हो, कादिर भाई ऐसी गुफ्तगू ना करें बेगैरत बेशर्म। आप डायरेक्ट उनको इस तरह की बातें कह के आप गुस्सा चढ़ा रहे हैं उनको। मैं नहीं कह रहा हूँ,
मैं नहीं कह रहा आप इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि आप उस लिस्ट में आते हैं या नहीं आते हैं, आप ये लफ्ज बोल रहे हैं, तो ये गलत बात है। चलो उसको भी छोड़ देता हूँ। चलो आप चाहे बुशरा बीबी की बात को कोट कर रहे हैं, लेकिन आप अजहर सिद्दीक को मुखातिब करके कह रहे हैं कि आप उस लिस्ट में आते हैं कि नहीं आते। जो दो लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं बुशरा बीबी को कोट करके, वो गलत कर रहे हैं ना, ये कहना चाह रही हूँ। बता दें इस्लामाबाद में कहाँ छुपा होता, और इनके प्यारे सूबे पंजाब से कितनी दर्जन लोग आए थे वो भी बता दें, सिंध से कितने आए थे वो भी बता दें, इस्लामाबाद से कितने निकले थे वो भी बता दे। कादिर साहब बुशरा बीबी गलत कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको। तो कमाल करते हैं यार, आपको सवाल करे बुशरा बीबी ने झूठ बोला, गलत बोला, आप मौजूद थे वहां पे। थेरेपी कोई नहीं है। डॉक्टर फिजा चले मेरे ब्रेक का कादिर साहब, यहीं से ब्रेक के फौरन बाद यहीं से गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन जी। कादिर मंदुखी साहब आप कुछ फरमा रहे थे, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना था जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो बात मैंने कहनी थी उसके बाद आप मुझे बताओ, आपके शो में, बहुत सारे शो में मैं पहले कहता था कि अली गंडापुर दोबारा दिख जाएगा, दोबारा कारकुनों की जो है ना वो जज्बात से खेलेगा। पहले 8-10 घंटे गायब था, जवाब नहीं दिए कहाँ था, फिर 24 घंटे गायब था, जवाब नहीं दिए। इस मरतबा तो बुशरा बीबी समेत 24 घंटे गायब था, तो अजहर सिद्दीक साहब के पास जवाब थी, ये कहाँ थे? मानसूरा तो 1.5 घंटे की सफर है। और फिर मैं ये भी सवाल करूं, ये है कौन ये आदमी? ये पहले भी बच निकला, दोबारा भी बच निकला, तीसरी मर्तबा बच निकला, इसको सेफ एग्जिट कौन दे रहा है? पूरा इस्लामाबाद सील था, न कोई आ सकता था, न कोई जा सकता था। प्रोटोकॉल के साथ गाड़ियों में गार्ड समेत कैसे किया? इख्तियार साहब कैसे गए? इख्तियार साहब आप लोगों की हुकूमत है, इख्तियार वली साहब। मैं तो सवाल रख रहा हूँ ना, फिर आप पूछे ना, किसी से पूछे जी। कादिर साहब पहले मुकम्मल कर लें, इख्तियार साहब आप बारी पे फिर इसका जवाब दीजिएगा। जी जी। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, बुशरा बीबी ने बोला आखिरी औरत होगी यहाँ से जाने वाली, और सबसे पहली औरत थी जो भाग गई वहां पे। और गंडापुर की तो बातें छोड़िए, वो तो जिस तरह मूछे, जिस तरह बाल रखे, वो शक्ल से तो जरूर बदमाश लग रहे, बदमाश कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ा बुज़दिल आदमी है, ये इतना बड़ा बुज़दिल आदमी, ये मगरिब के बाद अपने शहर भी नहीं जा सकते। वहां सैकड़ों लोग जो शहीद हुए कर्म एजेंसी में, पड़ा चिनार में, वहां ये गए तक नहीं है। ये 6 साल से झगड़ा चल रहा है, और 6 साल से ये शख्स जो ना, इनने वहां सुलह नहीं करा है। अब वो जो कि जमीन के तनाजे से मजहबी से लेकर अब कहां तक मामला पहुंच गया, इतनी नफरतों में। पेशावर के अलावा किसी शहर में ग्रिप नहीं इनका, और कहते हैं हुकूमत तो मैंने करनी है, फिर मैं चढ़ाई करूंगा, फिर मेरे पास बम है, मेरे पास असला है, मेरे पास ताकत है। ये किसको धमकी दे रहे हैं? ये रियासत को धमकी दे रहे हैं। अब ऐसे शख्स के साथ क्या किया जाए? ऐसे शख्स के खिलाफ गवर्नर राज लगाया जाए, पाबंदी लगाई जाए। और मैं ये कहता हूँ, ये शख्स पकड़ाई क्यों नहीं दे रहा है? मुझे तो शक हो रहा है पहले भी इस आदमी का कि ये 2 नंबर आदमी है, ये हमेशा बच कैसे निकलता है। आप वकील हो, जाओ केस लड़ो, अब 1 दर्जन केस और बनेंगे। और मैं कहता हूँ जितने FIR कटे सब में इमरान खान का नाम होना चाहिए। आर्टिकल 109 के तहत पता है उसको, अजहर सिद्दीक साहब को 109 क्या है? जिसकी हिदायत भी है सब कुछ हुआ, जिसकी हिदायत पे चढ़ाई भी है, जिसकी हिदायत पे फौज के खिलाफ बगावत हुई जनरल फैज गैंगस्टर के साथ मिलके, जिसकी चढ़ाई पे जाके शोहदा के, लवाकिन के शोहदा की यादगारों को जलाया, जिसकी लड़ाई, जिसकी हुक्म पे बाप बेटे, माँ बेटी और फौज के अंदर जिन्होंने एक दूसरे से लड़ा है, ऐसे शख्स को बचना चाहिए? कभी भी नहीं है। लिहाजा इनको केसेस चलाने चाहिए। टॉक शो छोड़िए, अजहर सिद्दीक साहब जाइए केस चलाओ। अजहर साहब वैसे एक सवाल तो बनता है कि हमेशा अली मीन गंडापुर साहब अपने तमाम जो लोग हैं कारकुन, उनको छोड़कर पता नहीं गायब हो जाते हैं। पहले भी 12 ज़िला की, पता नहीं वो दरमियान में 12 ज़िला आते भी थे, वहाँ की सैर करते रहे, इस बार भी चले गए, तो फिर उन पर सवालिया निशान तो ठीक है ना? आपकी पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठती हैं। पहले तो कहतो रिजाल हाल देखें कि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए कादर मंदोखेल आ जाएं। कहाँ गए फरतुल्लाह बाबर, कहाँ गए रजा रब्बानी, कहाँ गए बड़े बड़े नाम मखदूम अफीन अफीन? यानी ये कहतो रिजाल आ गया है, तो इंसान क्या करेगा? यानी जिन्होंने कभी जमहूरियत की है, अल्लाह जिनको जमहूरियत के इज्जे नहीं आते, आपको तो मानने को तैयार नहीं। आप कहाँ से आ गए? मैं तो पार्टी का मरकजी होता जा रहा था। ये दौर भी आना था ना, ये दौर भी आना था। अल्लाह ताला रहम करे हमारे ऊपर। आप तो दौर ही नहीं है ना, आप तो अभी भी टक्के के आदमी हो, आपको तो पिटाई लेने को तैयार नहीं है। पूरी पीपल्स पार्टी में ये असासा है इनके पास कि ये लोग रह गए हैं चंद, और वो तरीकाकार भी किया है
वो अपना जुबान पता नहीं क्या वो मिर्चे खाई होती है। साहब आपकी अभी भी टक्के की हैसियत है, मैं पार्टी तो मरकजी उहदेदार रहा हूँ, पार्टी का एमएनए रहा हूँ, वैसे आ गई है। एक कहतो रिजाल और बता देता हूँ, वो दौर था हजरत शाह अहमद नूरानी थे, अब अनस नूरानी जो है उनको रिप्रेजेंट करेगा, वली खान थे रिप्रेजेंट करेगा अहमद वली खान। मैं क्या बात करूं, यानी मैं ऐसे लोगों से बात करूं जो बात कर रहे हैं जनाब अपनी इज्जत बताओ, आप क्या हो पीटीआई में, लाठी उठाएंगे, क्या होता है अजहर सिद्दीक साहब, बताओ अपनी इज्जत बताओ। बात ये है, कमाल की बात ये है, मैं तो बताओ पार्टी में क्या होता है आपका। मैं बदुआ भी नहीं दे सकता कि अल्लाह ताला ना करे कि इनके बच्चे, इनके कोई रिश्तेदार वहां सामने होते, इस्लामाबाद पुलिस के हमारे रिश्तेदार थे, हाल होता। अल्लाह ताला आसानी दे। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, लेकिन जो लीडर था बाहर से आया, मेरी बात सुने, जो लीडर आते हैं किसी के बच्चे आते हैं साथ, ये तो सवाल है। बच्चा तो बेचारा गरीब का आता है, जख्मी होगा तो गरीब का बच्चा जख्मी होगा, कोई मसला होगा गरीब के बच्चे के साथ होगा, क़यादत जो होती है उसके बच्चे कहाँ होते हैं, ये तो सवाल है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते। अजहर साहब मुझे एक बात बताएं, जितने बड़े बड़े लोग हैं आपकी पार्टी के, अव्वल तो वो लोग ही नजर नहीं आ रहे होते हैं ना, क़यादत पे सवाल उठते हैं कि किधर है पंजाब की क़यादत, किधर है बाकी मुझे बताएं कि जो जितने भी आपकी जो क़यादत है, क़यादत में से या जो टॉप की लीडरशिप है या अभी जो टॉप के लोग हैं, उनमें से किसके बच्चे बाहर आए हैं मुझे बता दें। वो 4 लोगों के नाम लेके जिनके बच्चे आए हैं बाहर मुझे बता दें। ना ऐसा नहीं है, आपके टीवी चैनल बुशरा बीबी लीड कर रही थी ना, बुशरा बीबी के अपने बच्चे किधर थे? देखिए ना, बुशरा बीबी के बच्चे क्यों आए, जरा मेरा एक सवाल है, क्यों आए वो तो बच्चे क्या, फिर वो जो बच्चे आप तो जंग लड़ रहे हैं ना, आप तो पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहे हैं, आपके लीडर को बाहर आना है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की आप लोग जंग लड़ रहे हैं, तो बुशरा बीबी के बच्चों को फिक्र नहीं है मुस्तकबिल की? नहीं डॉक्टर साहब, गरीब के बच्चे को तो है ना फिक्र कॉल आपके। नहीं आप चाहती हैं कि ये जुल्म और तशद्दुद, मैं एक सवाल उठा रही हूँ। अच्छा जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, तो गरीब का बच्चा आ जाए, बुशरा बीबी का बच्चा ना आए, ये कहना चाह रहे हैं आप? अजहर भाई आप मेरा सवाल समझ, मैं क्यों चाहूंगी, मैं कौन होती हूँ चाहने वाली ना चाहने वाली, मैं कौन होती हूँ, मैं तो सवाल उठा सकती हूँ। मैं कौन होती हूँ ये चाहने वाली, ये आर्गुमेंट ही गलत है अजहर भाई। अजहर भाई माजरत के साथ मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, मैंने हमेशा को अजहर भाई कह के मुखातिब किया, अजहर साहब भी नहीं कहा कभी। मुझे बताएं अजहर भाई, नहीं मैं कौन होती हूँ चाहने वाली ना चाहने वाली, मैं एक सहाफी में सवाल उठा रही हूँ, दैट्स इट। फिर बात कर लेने ना, बात करके सवाल पूछ आप इस बात को वापस ले लेना कि आप ये चाहती हैं, मैं कुछ भी नहीं चाहती, ना मैं चाहने वाली ना चाहने वाली कोई होती हूँ, मैं सिर्फ सवाल उठा रही हूँ। कर रही हैं, देखिए ये सवाल मुनासिब नहीं है, ये सवाल इसलिए मुनासिब नहीं है, ये फैसला पार्टी ने करना है। जब पार्टी कहेगी बच्चे भी आए तो बच्चे भी आ जाएंगे, ये फैसला पार्टी ने करना, बुशरा बीबी ने नहीं करना इस फैसला। पार्टी चाहेगी कि आए, तो पार्टी नहीं चाहती कि बुशरा बीबी के बच्चे आए या लीडरशिप के बच्चे आए। पार्टी ने तो फैसला किया है कि भाई संजानी जाना है, बुशरा बोला नहीं जाना है। पार्टी ने कहा था ना कि कौम के बच्चे बाहर निकले, इसका जवाब ले लेना, मेरे से जवाब ले लें पहले। देखें ये फैसला पार्टी ने करना है, पार्टी लीडरशिप हमेशा अपने लीडर्स को बचा कर रखती है, ये नहीं था कि सारे के सारे कार्ड एक ही दफा खेल दिए जाए। तो अगर नहीं मारना, बुशरा बीबी और गंडपुर बाकी है वो भी बता दो ना, अगर नहीं मारना ना तो डरना, इनका खून इन दोनों के हाथ में है, इन्होंने गरीब के बच्चों को मरवाया, इसलिए है कि सच सामने आ जाना है। ये जो पीपल्स पार्टी के चंद चेहरे दिखाए हुए हैं सामने, पूरी जमात चुप करके घर बैठी हुई है, आए ना सामने, सारे आगे बात करे, बिलावल भुट्टो आके चैनल पे बैठा करे, वो आगे जवाब दिया करे, हम लोगों का मजा आएगा। फिर मजा आएगा कि नहीं बैठकर कि यार खुदारा खासा मेरे नाम लिए ना, यानी क्या तो रिजाल आप देखेंगे हाल हो गया है, यानी क्या, यानी जिन लोगों ने जमहूरियत सिखाई हमें, आज हम पीपल्स पार्टी का चेहरा देख रहे हैं, वैसी दरिंदे का, वैसी दरिंदे का चेहरा देख रहे हैं। पार्टी की तो बड़ी कुर्बानी है। अजहर साहब मेरी बात सुने, आप बिलावल भुट्टो जरदारी की जो बात कर रहे हैं ना, बिलावल भुट्टो जरदारी के जो नाना थे भुट्टो साहब, उनको फांसी हुई थी और उनको 45 साल के बाद इंसाफ मिला है, ठीक है, उनकी शहादत के 45 साल बाद इंसाफ मिला है। उनकी वालिदा की कुर्बानी भी आपके सामने है, उनके मामू जमाल मंदोख, आपकी मेन लीडरशिप वहां से गायब हो गई। नहीं कोई गायब नहीं हुआ, कोई गायब नहीं हुआ, बिल्कुल कोई गायब नहीं हुआ। आपका ख्याल है कि नहीं, मुझे बताएं कि बुशरा बीबी साहिबा और अली मिन गंडापुर साहब जो कि मेन क़यादत थी ना आपकी उस दिन, मुझे बताएं कि क्या वो केपी के नहीं गए थे वहां से? ढेर से पे मत रहे,
ढेर से मत रहे, किसने कहा गायब हो गया? कहाँ गए वो थे? सामने मार रहे हैं, आपका ख्याल है डी चुप चौक में करके खड़े हुए थे वो? या नहीं, आपका ख्याल है कि हमारे जो वर्कर हैं वो लीडरशिप को कहीं यहाँ बैठकर गोलियां सर, खाएं? आपके वर्कर्स की वीडियो वायरल थी जिन्होंने अली मीन गंडापुर साहब को पकड़ा हुआ था, उन्होंने कहा हम आपको जाने नहीं देंगे, हमें शक है आप पे, क्या भाग जाएंगे? ये कब की बात है? अगर बाथरूम में जा रहा है, नमाज पढ़ने सर, के लिए जा रहा है, उनको इतना शक था कि वो जाने नहीं दे रहे थे एक मिनट के लिए भी उनको, कि वो भाग जाएंगे। डॉक्टर साहिबा गाड़ी पे डंडे तक मारे के किधर उधर चले ना जाएं, मतलब ये कारकुनान का ट्रस्ट लेवल था अली मीन गंडापुर साहब पे। चले आप बात करने पहले, आप पहले अजहर बोलने भाई, फिर मैं बात। आप मुझे बताएं कि मैं अली मीन गंडापुर साहब की बात कर रही हूँ, उस टाइम पे उन पे कारकुनान ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, ये बात सही है, गलत है? नहीं, मुझे नहीं सब देखिए, आप बहनों की तरह से हैं, आप कमेंटेटर मत बने, पार्टी मत बने सारे में। जी एक एंकर के सवाल करें, मैं जवाब दूंगा, लेकिन अगर आप सवाल ही पूछ रही हूँ ना अजहर भाई, मैं आपसे सवाल ही पूछ रही हूँ कि अली मीन गंडापुर साहब पे कारकुनान ट्रस्ट कर पा रहे थे, हाँ या ना? नहीं है, जमीयत उलमा इस्लाम को बुलाएं, जमात इस्लामी को बुलाएं, MQM को बुलाया करें, बड़े लीडरशिप आए ना, मजा भी आए गुफ्तगू करने का। यहाँ क्या रह गया है? यहाँ पर वही सुनते हैं। आप अपनी हैसियत बता दो पार्टी में, मैं तो मरकजी पार्टी को कोई बयानिया चल रहा है, बताओ पीटीआई में क्या हो, आप कानून की पासदारी करें, कोई आर्गुमेंट किया बताओ, आप वो आर्गुमेंट वो करें ना जो समझ में आए। मैं बात खत्म क्या हो, अपनी हैसियत बताओ ना। इख्तियार वली तर्जुमान है, मैं यहाँ मरकजी ओहदेदार आपके सामने बैठा हूँ, आप बताओ अपनी हैसियत। किधर है फरतुल्लाह बाबर, किधर है वो सारे लोग, किधर है सारे? नवीद कमर कहाँ है? कमर जुमान कायरा साहब तो अभी कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में थे, नवीद कमर साहब भी प्रोग्राम में आते हैं बाकायदगी के साथ, अजहर सिद्दीक साहब भी आते हैं सारे प्रोग्राम्स में। सीजन को बुलाया करें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैं तो देख रहा 9 मई के अजहर भाई देखिए, ये आप गलत बात कर रहे हैं, ये आप ज्यादती कर रहे हैं कि आप मेरे 2 मेहमानों को कह रहे हैं कि आपके साथ उनको ना बुलाया जाए, ये ज्यादती है। अगर वो भी आपके बारे में ऐसे कह रहे हैं तो गलत बात है। उनके क्या हैसियत है पीटीआई में? फिर वो भी शर्त रख सकते हैं कि मेरे साथ उसको बिठा दिया जाए या मेरे साथ उसको बिठा दिया जाए। सर, ये गलत बात करें, ऐसे ना कहें प्लीज। मेरे लिए मेरे तमाम मेहमान काबिले एहतराम है, काबिले इज्जत है, और सब अपनी अपनी पार्टी में अपना अपना काम कर रहे हैं। आपने तीसरी चौथी बार ये बात की है कि ये मेहमान जो हैं आपके साथ कोई और इससे ज्यादा हाई प्रोफाइल के मेहमान बुलाए जाएं, सब अपनी अपनी पार्टी में बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसलिए आप ये बात बार बार ना करें अजहर साहब। अजहर भाई ठीक है, जी इफ्तार वली साहब, मेरा सिर्फ एक कंसर्न है कि जब आप झूठ मंसूब करेंगे, जब आप झूठ बोलेंगे, कादर मंदोखाल साहब ने बुशरा बीबी का नाम लेके झूठ बोला है, यानी नेशनल चैनल पे बैठकर। सर, वो वहां से नहीं गई थी, बस ये सवाल पूछा जा रहा है कि वो वहां पे क्या खड़ी रही? फिर उन्होंने कहा कि मैं खड़ी रहूंगी यहाँ पे अपने कारकुनान के साथ। कानून और आइन की हुक्मरानी की बात करें, मजा आए, यानी एक प्रोग्राम हो रहा है नेशनल टीवी चैनल पे। इख्तियार वली साहब, अच्छा चलिए अजहर भाई, मुझे बाकी मेहमानों को भी टाइम देने दे। इख्तियार वली साहब जी, देखें, एक बात तो तय है कि अगर बुशरा बीबी ने ये बात की थी, उसको पूरी मीडिया ने चलाया था कि अगर तुम सब लोग चले भी जाओ तो मैंने फिर भी नहीं जाना, मैं इधर खड़ी रहूंगी। लेकिन बुशरा बीबी वो चली गई थी, ये हकीकत है, कोई माने ना माने, ये अज़र मिन शम्स है, ये पूरी दुनिया जानती है कि वो चली गई थी। खातून है, उनको चले जाना चाहिए था। अच्छा है कि जितना उन्होंने किया वो मेरे ख्याल में काफ़ी था। और आपने पूछा कि ये लोग कैसे निकल गए, कैसे भाग गए ना, इनको जो ट्रिक्स आते हैं ना, खुदा की कसम, वो इंडियन फिल्मों में क्या, हॉलीवुड फिल्मों में भी नहीं होती। ये वो 12 जिला क्रॉस करके खैबर पख्तूनख्वा पहुंचना, ये ट्रिक किसी को नहीं आता। अब ये उस दिन आपने देखा होगा कि जो इनकी 24 नवंबर की कॉल थी, तो उसमें अपने लोगों को बिठू के इन्होंने उसको बारात की शक्ल दे दी थी, वो फिर पकड़ी गई थी। अब निकलने का जो इनका रास्ता था और जिस तरीके से वो गए हैं, तो जिन्होंने बुरके पहने हुए थे उन्होंने मूछें लगा ली, और जिनकी मूछें थी उन्होंने बुरके पहन लिए। अब मुझे बताओ, पुलिस बेचारी कितनी वो उधर धरने को संभाले या इनकी ये कारस्तानियां देखे। सबसे पहले हमने ये देखना है ना, ये कहते हैं कि हमारी पार्टी वो पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, चारों सूबों की पार्टी है, तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में मकबूल है। पंजाब से कौन सा जलूस आया, सिंध से कौन सा जलूस आया, बलूचिस्तान से कौन आया, कश्मीर से कौन आया,
हमाद अजहर कहता है कि ले दे के हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है और वहाँ की रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए अली अमीन ने अच्छे खासे लोग वो ले आया। मतलब अगर रियासती ताकत और सपोर्ट इनके पास ना हो तो ये इनकी मकबूलियत है। ठीक। और इसकी बड़ी जो दलील है, वो सबूत है, वो ये है कि इनके बंदे अगर मिसिंग है, जेलों में पड़े हुए, अरेस्टेड हैं या जख्मी हैं, भागने में जख्मी, एक दूसरे के ऊपर चढ़े, जूते छोड़कर आए, गाड़ियां छोड़कर आए, तो वो कौन है? वो सिर्फ पठान है, वो सिर्फ पश्तून है, वो मेरे सूबे के लोग हैं। इनके पास पंजाब में बचा ही क्या है? हमाद अजहर 4 गाड़ियां लेकर नहर को क्रॉस कर रहा है, कहते जी हमाद अजहर का देवसाई काफिला जो है तो वो अपनी दरिया को क्रॉस करके वो रवा दवा है अपनी मंजिल की जानिब। कहाँ रवा दवा है? ऐसे नहीं होता, ये झूठ है। ये इनकी पार्टी न पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, न पूरे मुल्क की पार्टी है। ये सिर्फ अब महदूद होकर रह गई है अली अमीन और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तक। जिस दिन हुकूमत खत्म हुई उस दिन खैबर पख्तूनख्वा से भी इनकी छुट्टी हो जाएगी। मेरे सूबे के लोगों को इन्होंने इस्तेमाल किया, मेरे सूबे के गरीब मजदूरों को दिहाड़ी पर ये लोग लेकर गए, 5000 रुपए दिहाड़ी दी थी उनको। उनकी गाड़ियां जो ये किराए पर लेकर गए। साहब ये जो मुराद सईद वाली कहानी सामने आई है, जरा इस पे भी रोशनी डाल दें कि ये क्या मामला है? जो था तो उनके पास कलदम तंजीमों के लोग थे जो बाकायदा तरीके नहीं यहाँ पर आए थे क्या? जी बिल्कुल, वो आए थे, तरबियत याफ्ता लोगों के जत्थे का वो खुद तो नहीं, तो फिर हुकूमत की इसमें नाकामी नहीं है कि हुकूमत के हाथों से बच के निकल गए? फिजा बहुत सारे लोगों में जब एक बंदा आता है तो उसका फौरी तौर पर अब्रप्टली उसका स्पॉन्टेनियसली स्पर ऑफ द मोमेंट उसको पहचान लेना, उसकी शिनाख्त कर लेना, ये इस तरह के कोई हमारे पास मशीनरी आपकी स्टेट के पास नहीं है। बाद में कुछ वीडियोस, बाद में कुछ एविडेंसेस ऐसी आई जिससे पता चला कि जो तरबियत याफ्ता लोग थे इनके पास इंतशार के लिए, जैसे रेंजर की जवानों पर गाड़ियां चढ़ाई गई, जैसे वो सिक्योरिटी अहलकारों को, पुलिस वालों को तारिक साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि अभी क्या वाकई ये सीएम हाउस में छुपे हुए हैं, कहां पर हैं, फिर क्या हुकूमत रेड करेगी, क्या करेंगे आप लोग? जितना वो ये इंतशार और कत्ल मुकातले वाला प्रोग्राम था, उस जत्थे की क़यादत जो था उसकी मुराद सईद कर रहे थे। जहां तक इख्तियार साहब, क्या हुकूमत रेड करेगी मुराद सईद साहब को पकड़ने के लिए, अगर आपको उनका ठिकाना मालूम है कि कहां बैठे हुए हैं छुप के? मैं वही कह रहा हूँ। तो अभी तो डेफिनेटली इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में नहीं होंगे, तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में नहीं है तो MPA हॉस्टल में होंगे, MPA हॉस्टल में नहीं होंगे तो शाही मेहमान खाने में होंगे, वहां पर नहीं होंगे तो मिनिस्टर इनक्लेव में होंगे खैबर पख्तूनख्वा के, वहीं पर कहीं तो है ना। इसके लिए पता करवाना क्या मुश्किल है कि वो कहाँ पर होंगे? उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता? इनफैक्ट हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं होती है, लेकिन जब हुकूमत हाथ डालती है और कदम बढ़ाती है तो उसके सामने दूसरी हुकूमत। जी चले, वक्त की कमी, मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है तमाम मेहमानों का। कादिर साहब का वैसे लिंक डाउन हो गया, बाकी तमाम मेहमानों का, कादिर खान समेत बहुत शुक्रिया जी। इख्तियार वली साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब, अजहर सिद्दीक साहब, आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।